हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले विकास मल्टीकॉप के बारे में। काफी छोटा शेयर है, काफी स्मॉल कैप शेयर है। काफी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, काफी हायर रेट्स में यहाँ पे अटके हुए हैं। तो अभी यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए हम देखते हैं। शेयर की हालत अभी क्या चल रही है वो हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से इस पे कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगता जा रहा है। 5% का लोअर सर्किट है इसका। फ्राइडे को यानी 20th को ये लगभग 11.15 के रेट पे ट्रेड कर रहा था, और आज आप देख सकते हैं लोअर सर्किट्स के बाद ये ऑलमोस्ट 16% डाउन चल रहा है। ये शेयर जो है मई 2019 को लिस्ट हुआ था, यानी कि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, नई लिस्टिंग है। और आप देख सकते हैं ये अराउंड 4.70 के रेट पे लिस्ट हुआ था, और मार्च 20 आते आते इसने एक लो बनाया था 0.95 का। उसके बाद से इसकी कहानी शुरू होती है। उसके बाद से इसमें ट्रेंड शुरू होता है। ये स्टॉक काफी एक पीक अटेन करता है। आप देख सकते हैं लगभग 20 तक जा चुका था, और लगभग इसने 2052% का हाई दिया था। बट अगेन हर पेनी स्टॉक की तरह यहाँ पे भी उसके बाद जो है काफी ज्यादा गिरावट दिखाई दी है। स्टॉक काफी ज्यादा गिरा। उसके बाद ये 7 रुपए का इसने लो बनाया था। उसके बाद आज जाके ये 9.35 पे कहीं टिका हुआ है। तो ये स्टॉक में काफी लोगों ने पैसे बनाए। एक्चुअली काफी लोगों ने यहाँ पे काफी लोअर रेट पे खरीदे थे, और उसके बाद काफी हायर रेट पे इसे पहुंचा के डंप किया था। काफी ज्यादा बल्क डील हुए। लोगों ने यहाँ पे करोड़ों में शेयर खरीदे। लोगों ने नहीं कहूंगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे जो है बड़े बड़े मात्रा में, बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर खरीदे। और जब ये शेयर एक पीक पे पहुंच गया था जिसके आगे ये बढ़ नहीं सकता, एक सैचुरेशन पॉइंट जब इसमें आ गया था, इसमें बहुत ही बुरी तरह डंपिंग हुई है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे रिटेलर्स जो है यहाँ पे हायर एंड पे अटके हुए हैं। 15 के रेट पे, 12 के रेट पे, 20 तक के रेट में लोग यहाँ पे अटके हुए हैं। इसके ऊपर जाने के पीछे यही वजह है कि इसमें काफी ज्यादा बल्क डील हुई थी। काफी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और उस न्यूज के बेसिस पे यहाँ पे रिटेलर्स एंटर करते गए और यहाँ पे अटकते गए। सो इन बल्क डील के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। उसी पे हम जज कर सकते हैं ये स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके बाद हम इसके वैल्यूएशन पे देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। और एट लास्ट इन सब चीजों को देख के आगे स्टॉक में क्या हो सकता है, स्टॉक आगे कितना गिर सकता है, आगे कितना बढ़ सकता है, वो हम जानेंगे। सो देखिए, जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। खास करके पॉलीमर एडिटिव जो केमिकल्स होते हैं जहाँ पे लगते हैं, वो ये लोग बनाते हैं। इनका जो बेस है वो दिल्ली में है। करंटली फार्मा और केमिकल सेक्टर तो अच्छा कर रहे हैं। करंटली केमिकल सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांड है, काफी ज्यादा वांट है। बट इस शेयर के नंबर्स, इसके फाइनेंशियल्स इस वांट को, इस डिमांड को जो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपके सामने मैंने यहाँ पे जून 29 से इसके क्वार्टर रिजल्ट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 यानी कि इसके रिसेंट क्वार्टर में इसने 31.86 करोड़ का सेल किया हुआ है। अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो गिरावट हुई है, यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी। बट अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे बढ़ चुका है। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा लॉकडाउन के इम्पैक्ट से, लॉकडाउन के इश्यूज से, उसकी वजह से यहाँ पे सेल कम हुआ है। बट गौर करने वाली बात यह है कि जब भी इसके सेल्स नंबर आते हैं 30-31 जो भी है, अगर उसका एक्सपेंस से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मार्जिन का कोई सीन ही नहीं है। एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है कंपनी के। आप 2019 से देख सकते हो, जब 23 का इनका सेल्स था तो इनके एक्सपेंस 21.35, यहाँ पे 51 का सेल था, यहाँ पे 49 के एक्सपेंसेस काफी हैवी है, एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेल 3.65 का था, एक्सपेंसेस सेल से भी ज्यादा बढ़ गए थे। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंसेस आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर आपके सेल्स ज़्यादा डिप होते हैं तो एक्सपेंसेस ओवरऑल उतने रहते ही है या बढ़ते ही है। एम्प्लॉय कॉस्ट हो, जो भी हो, आप कुछ हद तक उसे कट कर सकते हो। कुछ हद तक आप एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो इसके बोनसेस जो भी होंगे, वो कंट्रोल कर सकते हो। बट एक हद तक अगर सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिप हो जाते हैं तो एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाते हैं। सो जो बेसिक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि इनके सेल्स नंबर जो भी होते हैं उनके एक्सपेंसेस उतने ही हाई होते हैं, और उस वजह से आपको यहाँ पे उसका इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट पे भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट लगातार लैक्स में है। बस दिसंबर 2019 में इनके नंबर्स अच्छे थे और यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े कवर्ड थे। उस वजह से यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो है 1.13 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर बस इस एक क्वार्टर को अगर हम इग्नोर करें तो कंसिस्टेंटली इनके प्रॉफिट डिप होते जा रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर में तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट आपको काफी कम दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2020 में तो यहाँ पे नेगेटिव में था, लॉस में था। जून आते आते भी यहाँ पे आपको 0.08 नेग्लिजिबल फ्लैट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 0.08 लाख का प्रॉफिट है ये। और सितंबर में जब डिमांड आए थे, जब मार्केट पूरा बूम में चल रहा था, तो यहाँ पे आपको 0.31 दिखाई दे रहा है, जबकि लास्ट ईयर सितंबर में आपको 0.57 दिखाई देगा। सो ओवरऑल इनके नंबर्स जो है घटते जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट का यहाँ पे कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। उल्टा इनके नंबर्स जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं।
अगर हम बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग की, तो आप देख सकते हैं इनकी रिजर्व्स जो है कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे हैं। यहाँ पे आके इनकी रिजर्व्स आप देख सकते हैं -13 पे चले गए हैं, यानी कि रिजर्व्स में कुछ बचा नहीं हुआ, इनके पास रिजर्व्स खाली है। और अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 थे 2015 में, यहाँ पे 9 हो गया, 2017 में आते आते यहाँ पे 17, 20, 39 और अभी यहाँ पे जो बोरोइंग्स है वो 41 पे आके खड़े हैं। सो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे इनके बोरिंग्स, इनके लोन्स, इनके जो डेप्ट है काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनके रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, यानी कि इनके रिजर्व्स बिल्कुल ही खाली है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की फाइनेंशियल हालत की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल हालत काफी खराब है। यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट तो बनता हुआ दिखाई दे रहा नहीं है, ज्यादातर कंपनी का फ्लैट प्रॉफिट है या फिर कंपनी यहाँ पे लॉस में चल रही है। और रिजर्व्स एंड बोरिंग की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड बोरिंग का रेशियो भी काफी खराब है। यहाँ पे बोरिंग्स काफी ज्यादा है और रिजर्व्स बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो अगली गड़बड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी वो है प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली इनके स्टेक जो है बेचते जा रहे हैं, इनका स्टेक जो है कम करते जा रहे हैं। किसी भी कंपनी का फ्यूचर है, किसी भी कंपनी की जो हालत है, सबसे ज्यादा प्रमोटर ही जानता है। प्रमोटर को पता होता है कंपनी आगे कितना अच्छा करेगी या कितना बुरा करेगी। और अगर प्रमोटर्स यहाँ पे स्टेक कम कर रहे हैं, प्रमोटर्स अगर निचले दर पे यहाँ पे माल बेच रहे हैं, या प्रमोटर्स अगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वो भी यहाँ पे आके ओपन मार्केट में शेयर बेच रहे हैं, ना ही यहाँ पे ओएफएस या कोई और मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, ओपन मार्केट में आके शेयर बेच रहे हैं, तो समझ लेना कंपनी में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, फिर कंपनी में जो है कोई ना कोई इशू तो है, उस वजह से प्रमोटर यहाँ पे इनका स्टेक कम करते जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिटेलर्स भी फंस नहीं रहे, रिटेलर्स ने भी उनका स्टेक जो ज्यादा बढ़ाया नहीं है, कंसिस्टेंट स्टेक है, कम भी नहीं हुआ है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही माइन्यूट तरीके से कम हुआ है, 0.96, 0.74, 0.53, यहाँ पे आके 0.51, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में यहाँ पे जो है कम होते जा रहा है, ज्यादा यहाँ पे गिरावट दिखाई नहीं दी रही है। बट स्टिल हम बोल सकते हैं रिटेलर्स ने यहाँ पे ज्यादा स्टेक बढ़ाया नहीं है या फिर ज्यादा स्टेक खरीदा नहीं है। नॉर्मली होता ऐसा है कि जब भी ऐसा स्टॉक चढ़ता है, जब भी ये स्टॉक पीक पे चढ़ता है, तो रिटेलर्स घुस जाते हैं, रिटेलर्स अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं और जो एफआईआईज और जो प्रमोटर्स ऐसे बड़े बड़े एंटिटी होते हैं वो यहाँ से निकल लेते हैं। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये दिख रहा है कि पब्लिक काफी पहले से यहाँ पे, पब्लिक ने ऑलरेडी जो मेन माल है वो ले लिया है, जो हायर रेट पे शेयर्स जो बेच दिए। अब जो पब्लिक बची हुई है वो मोस्टली आई बिलीव जिन्होंने लोअर एंड पे खरीदा होगा वो पब्लिक होगी। एफआईएस ने यहाँ पे हल्का माल उठाया हुआ है, लगभग 1% तक यहाँ पे इनके स्टेक इन्होंने बढ़ा दी है। सो जिस न्यूज की वजह से ये स्टॉक लाइमलाइट में आया था वो ये है कि विकास मल्टी कॉप शेयर्स गेन आफ्टर डील अनाउंसमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉरिशस बेस्ड अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड्स हैज बॉट 35 लाख शेयर्स इन एवरेज प्राइस ऑफ ₹8.30 इन BSE। सो ऐसे बहुत सारे बल्क डील हुए थे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने जो है लाखों करोड़ों के भाव पे यहाँ पे शेयर खरीदा था और उस वजह से इतनी ज्यादा पंपिंग हो गई कि ये शेयर ने इतना बड़ा पीक अटेन कर लिया था, 20 तक ये शेयर पहुंच गया था। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे बल्क डील की लिस्ट लगाई हुई है, आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर खरीदे गए। जून से यहाँ पे लिस्ट लगाई है, तो जून 15 में आप देख सकते हैं 50 लाख के शेयर खरीदे गए थे 3.65 के दाम पे। उसके बाद एविएटर ग्लोबल ने यहाँ पे 59 के शेयर खरीदे, वापस इन्होंने जो है 33 के शेयर खरीदे, पहले इन्होंने 8.60 के भाव में खरीदे थे, उसके बाद 16.70 के दाम पे खरीद के इसको एवरेज आउट कर लिया था। और जो न्यूज में हमने देखा था कि मॉरिशस के इन्वेस्टमेंट हाउस ने इन्वेस्ट किया था वो ये था 35 लाख शेयर उन्होंने खरीदे थे 8.30 के दाम पे। इस काउंटर पे बहुत बड़े क्वांटिटी में इंट्राडे स्क्वायर ऑफ भी हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल परचेज सेम डे हुआ है 18 नवंबर को वेदिका विजन के द्वारा। उसके बाद आप देख सकते हैं 20 नवंबर को सेम चीज वेदिका विजन प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने परचेज सेल किया था। और जो लेटेस्ट बल्क डील आपको यहाँ पे दिख रही है वो है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, जिन्होंने परचेज किया था 45 लाख शेयर 10.37 के दाम पे। सो करंटली ये शेयर जो है इस रेट के काफी नीचे चल रहा है, 9.30 के आसपास ये शेयर चल रहा है अभी। अगर शेयर की वैल्यूएशन फंडामेंटल्स देखिए तो आपको बताऊंगा कि ये शेयर का मार्केट कैप जो है 650 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप शेयर है, स्टॉक का पी काफी हाई है, 533 का पी है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 0.81 का बुक वैल्यू है। करंट प्राइस जो बुक से कंपेयर करोगे तो आपको लगभग 8 से 9 टाइम्स का जो है इजाफा यहाँ पे दिखाई देगा। एक साल में इस शेयर ने 21.4 का हाई बनाया था और लो था इसका 0.90 का, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है, डिफरेंस कितना ज्यादा है। जैसे कि हमने देखा प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई, 8.76 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे ज्यादा घातक है, आप देख सकते हैं 589 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इसका जो प्राइस है स्टॉक का और इसका अर्निंग है उसका कंपैरिजन करोगे तो इसका प्राइस 589 टाइम्स ज्यादा हायर है इसके अर्निंग से। सो इस चीज में ये काफी ओवर वैल्यूड है, काफी ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टॉप से टॉप शेयर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की बात करें,
सो आपके सामने मैंने रिलायंस की डिटेल्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस का पी आपको 46 दिखाई देगा, प्राइस टू बुक रेशियो आपको 3.16 दिखाई दे रहा है और ईपीएस 42 का दिखाई दे रहा है। स्टिल लोग और मार्केट ये समझ रहे हैं रिलायंस जो ओवर वैल्यूड है, रिलायंस जो है ओवर प्राइस्ड है, बट रिलायंस जैसे शेयर को एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए, हायर रेट पे खरीदने के लिए लोग रेडी होते हैं, बिकॉज वो स्टॉक में फंडामेंटल अच्छे हैं, वो स्टॉक के फाइनेंशियल अच्छे हैं, वो स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है। बट ऐसा शेयर जहाँ के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, जहाँ पे प्रमोटर स्टेक कम करते जा रहे हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा पंप एंड डंप हो रहा है, जहाँ पे साइक्लिकल ट्रेडिंग हो रहा है, ऐसे शेयर में अगर आप इतने हाई वैल्यूएशंस में घुस रहे हो, इतने हाई वैल्यू आप पे कर रहे हो, तो काफी ज्यादा रिस्की स्टॉक बन जाता है, काफी ज्यादा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। बेसिकली तो ऐसे स्टॉक में रिटेलर्स ने एंट्री करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल्स गड़बड़ है, फाइनेंशियल्स गड़बड़ है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है, लॉटरी स्टॉक है। अगर फंड हाउसेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो अलग बात है, उनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है उड़ाने के लिए, काफी ज्यादा पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट रिटेलर्स के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है, तो उन्होंने उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे चार्ट बना है 21 तक लेके जाके कैसे कंटिन्यूअसली यहाँ पे डंपिंग की जा रही है। करंटली देखे तो पिछले 3 दिन से लोअर सर्किट लगता जा रहा है और 9.33 पे आके ये बैठा है। अगर ये ऐसे ही गिरता रहा तो 3 से 4 सेशन के बाद ये अपना लास्ट लो जो था 6.95 का उस रेंज में इजीली आ सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने डिप लिया हुआ है, आरएसआई 58 तक चला गया है। आई बिलीव पहले आरएसआई जब यहाँ पे स्टॉक काफी ज्यादा पिट रहा था, काफी ज्यादा नीचे जा रहा था, तो आरएसआई भी काफी नीचे गया था, 21 तक आ गया था। उसके बाद ये स्टॉक ने कुछ सांस ली, उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर चढ़ा। ऐसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आरएसआई काफी डिप हो सकता है, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन तक जा सकता है, उसके बाद कहीं पे यहाँ पे वापस एक अपमूव दिखाई दे, शायद ये वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। तो करंटली तो ऐसे लग रहा है जब तक कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री लेता नहीं है, जब तक कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे बल्क डील करता नहीं है, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे बल्क डील थे 20 तक, वैसे ही अगर कोई बल्क डील होता नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि ये शेयर आगे बढ़ पाएगा या ऊपर बढ़ पाएगा या नहीं, बिकॉज इसके फाइनेंशियल, इसके रिजल्ट इसके फेवर में तो नहीं दिख रहे, साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोटर्स भी एग्जिट लेते हुए दिखाई दे रहे छोटे छोटे क्वांटिटी में। सो आई वुड सजेस्ट ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टिल अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, स्टिल अगर आपको लर्निंग चाहिए कि कैसा चलता है स्टॉक, ऐसे पनी स्टॉक, तो वेट कीजिए एटलीस्ट इसको बॉटम बनाने का, एटलीस्ट 6 के रेंज के नीचे नहीं दीजिए, 6 के रेंज तक आने दीजिए। उसके बाद 100-200 रुपए डाल के आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बट अगेन आपको ये भी सोचना है कि आप जो पैसे डाल रहे हैं वापस आपको रिटर्न जल्दी मिलेंगे भी नहीं और आगे मिलेंगे भी या उसका गारंटी नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने तो यहाँ पे कहा हुआ है कि बिजनेस को एक्सपांड करना है, यहाँ पे इनको एफएमजी सेक्टर में घुसना है, जो टिन फॉइल है, जो फॉइलिंग प्लेट्स होते हैं वो इन्हें बनाने हैं, बट इनके फाइनेंशियल्स आई बिलीव सपोर्ट नहीं कर रहे, इनको एक्सपेंशन छोड़ो, सर्वाइवल के लिए भी आगे जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये थे मेरे स्टडी, मेरा व्यू स्टॉक को लेके, काफी रिस्की स्टॉक है, काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, कंसिस्टेंटली नीचे गिरते जा रहा है, तो आपको काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी इन्वेस्ट कीजिए कि अगर आपको कल को लग रहा है कि यहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो आपको फर्क ना पड़े। आपको बस एक लॉटरी खेलना है तो ऐसी चीज से खेलिए लॉटरी कि अगर लॉटरी लग भी नहीं रही है तो आपका नुकसान ना हो, आपको फर्क ना पड़े। जिसी लॉटरी उन लोगों ने खेली थी जिन्होंने यहाँ पे लगभग 0.89 या 1 रुपीज के भाव पे खरीदा था, उनकी ऑब्वियसली लॉटरी लग गई, बिकॉज उन्होंने अगर 100 शेयर भी खरीदे होंगे तो उनके वो शेयर अराउंड 2000% से बढ़ गए होंगे। सो भले गिरावट में भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, उनका प्रॉफिट लोग कमा के निकल गए। तो ऐसे ही करना है, ऐसे शेयर पे जो है बड़ा दाव लगाना नहीं है, बड़ा सट्टा लगाना नहीं है, काफी छोटा भाव, काफी छोटा गेम खेलना है जिससे कि आपको फर्क भी ना पड़े। जो हायर बेट है, जो मेन इन्वेस्टमेंट है, वो आपको ऐसे स्टॉक्स में लगाने हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जो आपको अच्छा कमाई करके दे, डिविडेंड के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, रिटर्न के रूप में, जिसमें रिस्क नहीं के बराबर हो, जो इंडस्ट्री के साथ चल रहा हो, जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट उनका बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट ला के ये नहीं सोच सकते कल को लॉटरी लग गई तो यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक मिल सकता है, काफी बड़ा रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज हम जैसा प्रेडिक्ट करते हैं हमेशा ऐसा होता नहीं है, हमें पता नहीं होता है कि मार्केट की दिशा कब बदलेगी, कब हमारे अगेंस्ट कोई ट्रेड जाएगा। सो गाइस अगर आप कंपेयर करोगे इसको दूसरे पेनी स्टॉक से, जैसे कि ट्राइडेंट कहिएगा, यस बैंक कहिएगा, तो उनकी कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन में ऐसे स्टॉक के कंपैरिजन में, बिकॉज उनके रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, उनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट काफी अच्छा है, कंपनीज ग्रो कर रही है, उनके पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी बन गई है। सो अगर आप वैसी जगह बेट लगा रहे हो, वैसी जगह किस्मत आजमा रहे हो पेनी स्टॉक के साथ, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने की। सब ऐसे सब फाइनेंशियल देखने के बाद, वैल्यूएशन देखने के बाद ही ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। बस किसी का वीडियो देख के, किसी की बातें सुन के, कहीं से टिप लेके, कोई न्यूज पढ़ के
ऐसे स्टॉक में जो डायरेक्टली एंट्री मत लीजिए, वो भी बड़े-बड़े क्वांटिटी के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी आपको करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंडामेंटल्स सारे एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।